हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं इतनी छोटी छोटी कतरन का यूज़ करने वाली हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कपड़ों का यूज़ करना मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, इस तरह के कुछ कपड़े मेरे पास पड़े हैं जो कि जिस तरह मैं कोई सूट वगैरह बनाती हूँ ना, तो छोटी छोटी कतरन जो होती हैं उनको मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो आज इन्हीं स्क्रैप फैब्रिक का यूज़ करने वाले हैं और प्यारी सी एक बेड शीट बनाने वाले हैं। देखिए, ये मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं। नीचे कोई मैंने पुराना दुपट्टा रखा है, बीच में फोम रखी है और ऊपर से फिर एक लेयर जो है मैं दुपट्टे की इसके ऊपर बिछा दूंगी। कोई भी पुराना कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए या जिस तरह का भी आपके पास फैब्रिक है, पुरानी बेडशीट ले लीजिए। फोम को हमने ऊपर और नीचे से पहले कवर कर लेना है। एक अच्छा सा बेस हमने रेडी कर लेना है। तो देखिए, बीच में फोम रख के साइड से मैं सिलाई लगा लेती हूँ पहले। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई मैंने लगा ली है। बीच में हमने फोम रखी है। आप जो ये छोटे छोटे पीस हैं कपड़े के, इनको हम यूज़ करने वाले हैं और मैं आपको बताऊं कि इससे आसान तरीका जो है स्क्रैप फैब्रिक को यूज़ करने का कोई नहीं हो सकता। और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला प्रोजेक्ट है। तो आप बड़े साइज़ की बेडशीट भी बना सकते हैं। आपने करना क्या है, पूरे साइज़ की जो भी बेडशीट आपने बनानी है, जिस साइज़ की, उस साइज़ का आप बेडशीट ले लीजिए बेस के लिए। उसके ऊपर फोम बिछा दीजिए। आपकी 2 शीट लगेंगी फोम की। तो 40 रुपए की एक शीट आती है, 2 शीट आप ले लीजिए। तो देखिए, इसका मैंने यूज़ किया था, जो पम्पकिन वाला मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया था ना, उसमें भी इस फैब्रिक का यूज़ किया था। और फ्रेंड्स, इसमें आपने क्या करना है, इस तरह के से कपड़े ऊपर पहले नीचे जैसे मर्जी आप रख लीजिए। फिर ऊपर थोड़ा सा ना इसको हाईलाइट करने के लिए ब्राइट ब्राइट से कलर रखेंगे, जिसके साथ कि हम इस पे ना ऑर्गेन्जा या नेट फैब्रिक का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बड़े साइज़ की बेडशीट भी बनाओगे ना, आपको काफ़ी सस्ते में पड़ेगी, क्योंकि नेट फैब्रिक जो होता है काफ़ी सस्ता होता है। तो आप ऑर्गेन्जा की जगह ना नेट फैब्रिक यूज़ करिएगा। आगे दिखाती हूँ आपको, कोई बात नहीं, आगे दिखाती हूँ। तो देखिए, एक मैंने अपना सूट ये स्टिच किया था ना, ये वाला ब्लू जो ये मोर पंखिया सा कलर है ना, उसमें से भी जो छोटी छोटी कटिंग बची थी वो भी मैंने रखी थी। और ये देखो, इस तरह से बिछा लिए ना। ऊपर मैंने येलो येलो कलर से रख लिए, ताकि ये जो मैं नेट फैब्रिक इस पे यूज़ करूँगी ना, इसमें से ये अच्छे से दिखाई दे। तो इस तरह से हमने कलर भरने हैं ना। अगर वाइट नेट के नीचे हम वाइट या ऑफ वाइट कपड़ा रखेंगे ना, तो फिर दिखेगा नहीं इतने अच्छे से। तभी आपको बता रही हूँ कि इसके नीचे इस तरह के कपड़े रखना ना, जो इसमें से अच्छे से हाईलाइट हों, अच्छे से हमें अच्छे से दिखें। तो देखिए, आप कितना प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा है ना। और जब आप बड़े साइज़ की बेड शीट बनाओगे, बेड पे इसको स्प्रेड करोगे, बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। आप चाहो तो बड़े साइज़ का गलीचा बना लीजिए, दरी बना लीजिए, फ्लोर मैट बना लीजिए, डोर मैट बना लीजिए, या ऊपर ओढ़ने के लिए इस तरह से आप कंफर्टर भी बना सकते हैं। नीचे वाली साइड अगर आप सर्दियों के लिए कंफर्टर बना रहे हैं ना, नीचे वाली साइड वेलवेट फैब्रिक यूज़ कर लीजिए और ऊपर से नेट फैब्रिक लगा लीजिए। एकदम से वार्म बनेगा, वो गर्म बनेगा सर्दियों के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बोला था ना कि मैं रजाई बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मेरे ना कंधे में दर्द निकल आई है, तो इसलिए मैं वो बड़े साइज़ का प्रोजेक्ट अभी नहीं बना पा रही हूँ। थोड़ा सा मेरी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी बनाऊंगी अगर अभी जल्दी से मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो रजाई मैंने सोचा था कि इस बार मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो देखिए, अभी ना हमने क्या करना है, बहुत सारी पिन के साथ इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो पिन जो है ना, अपने अच्छे से ज़्यादा सारी पिन्स जो है लगा लेनी है, ताकि हमारे जो ये हमने कतरन बीच में डाली है ना, ये हिले नहीं। अब देखो, मैंने बहुत सारी पिन लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब इसको मशीन पर लेके चलते हैं। देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए ना, अब इसमें हम क्विल्टिंग करेंगे। तो क्विल्टिंग करना भी बहुत ही आसान है। अगर आप चाहो तो पहले चारों साइड पहले सिलाई लगा लीजिए। जिस तरह से मैं अभी क्विल्टिंग करने लगी हूँ ना, इससे पहले अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि कपड़े हमारे हिल ना जाएं साइड से, तो पहले चारों साइड पे सिलाई लगा लीजिए।
अब देखिए हमने इस पे क्विल्टिंग करनी है। क्विल्टिंग भी हमने बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हम सिलाइयाँ लगाएंगे, क्योंकि हमने छोटी छोटी कतरन भरी है ना, तो हमने क्विल्टिंग बहुत अच्छे से इस पर क्विल्टिंग करनी है। तो देखिए पिन को छुड़ाते जाएंगे और पिन को थोड़ा थोड़ा आगे आगे लगाते जाएंगे, और इस पर देखिए तिरछी तिरछी लाइनें लगा के मैं क्विल्टिंग करने वाली हूँ। ये देखो हाथ से ना इसको अच्छे से सेट करते जाएंगे, तो आपने देखना इसमें ना जरा सा भी झोल नहीं आएगा। बहुत ही प्यारी हमारी ये जो बेडशीट आप या क्विल्ट बोल सकते हैं इसको, बहुत ही प्यारी बनने वाली है। आप देख लीजिएगा जब बनेगी। तो क्विल्टिंग करने के लिए हमें कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी निशान लगाना चाहते हैं तो निशान आप लगा सकते हैं। तो मैंने ना मशीन के ऊपर वो अपना दूसरा ट्राईपॉड रखा था ना, उस पे मैंने आज अपना फ़ोन लगाया था। तो मैंने सोचा कि नज़दीक से आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, लेकिन ना वो हिल रहा था, अच्छे से सेट नहीं आया। तो जब मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्लर सा दिख रहा होगा ना, तो वो मेरा ना फ़ोन हिल रहा था काफ़ी। ये देखो जब मैंने मशीन चला रही थी ना मैं, तो वो फ़ोन मेरा काफ़ी हिल रहा था, इसलिए इस तरह से ये देखो थोड़ा थोड़ा सा ना ब्लर सा आपको दिख रहा होगा। जो मेरा वो ट्राईपॉड है ना बहुत ज़्यादा हिलता है, मशीन पे अच्छे से सेट नहीं आता। तो मैंने काफ़ी उसके जुगाड़ किए, लेकिन वो फिर भी अच्छे से सेट नहीं आता। फिर भी फ़ोन जो है ना मेरा हिलता रहता है, इसलिए फिर मैं दूसरे वाला ट्राईपॉड यूज़ करती हूँ। फिर कई बार व्यूवर्स मुझे बोलते हैं कि आप उल्टे हाथ से स्टिच करते हो क्या? तो नहीं, उल्टे हाथ से तो नहीं करती ना, फ्रंट कैमरा से करती हूँ, तो आपको थोड़ा सा उल्टा लगता होगा। तो ये वाला मैंने ना बैक कैमरा से बनाया है, लेकिन जब फ़ोन मैंने आपको बताया ऊपर लगाती हूँ ना, तो वो हिलता है बहुत ज़्यादा ट्राईपॉड मेरा। तो देखिए इस तरह से ना तिरछी तिरछी लाइनें लगाते हुए मैंने इसको कंप्लीट करना है। और जो हम पिन निकालेंगे ना, साथ साथ में आगे को पिन को लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ना, और हाथ से अच्छे से सेट करते जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी झोल वगैरह जो है नहीं आएगा। ये देखो पिन को यहाँ से निकाला, थोड़ा सा आगे लगा लिया। तो देखिए जब पूरा बन जाएगा ना, आप भी देखेंगे बहुत ही सुंदर लगेगा। और अगर आप बड़े साइज़ की भी बनाएंगे ना पूरी बेड की, तो भी ये बहुत ही जल्दी बनेगा, क्योंकि ये ना बहुत ही कम टाइम लेता है। ये वाला प्रोजेक्ट जो है बहुत कम टाइम में बन जाता है, क्योंकि हमें कतरन को जोड़ना नहीं पड़ता। ये भी एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, जो हमें कतरन को देखिए इस तरीके से ऊपर से हम नेट बिछा लेंगे। आप चाहो तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी ले सकते हो, नेट किसी भी तरह की ले लीजिए। ये मेरे पास पुरानी पड़ी थी ना, ज़रूरी नहीं है आप फ्लावर वाली नेट लोगे, प्लेन नेट ले लीजिए। नेट फैब्रिक जो होता है काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्विल्टिंग करके मैंने इसको पूरा रेडी कर लिया है। तो देखिए इसको ना हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। तो बैक साइड पे भी मैंने अच्छा कपड़ा लगाया है, जो दुपट्टा था ना कॉटन का, वो अच्छा था देखने में, तो उसका कलर अभी काफ़ी अच्छा था, तो वो भी बैक साइड से भी हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। क्विल्टिंग तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी हुई है। अब अंदर हमारे जो हमने कपड़े डाले हैं, जैसे मर्जी हम इनको वॉश कर लें, बिल्कुल भी ये हिलेंगे नहीं, ना ही इनमें से कोई धागा वगैरह, कोई रेशा वगैरह निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और बहुत ही सॉफ्ट भी बना है। तो इस तरह से आप बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। बड़े साइज़ का बना लीजिएगा या छोटे का, जैसी भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब इसको ना साइड से हम अच्छे से बराबर करके कटिंग कर लेते हैं। कलर आप देख सकते हैं ना कितने अच्छे से इसके बीच में से दिख रहे हैं। अब देखिए किनारे से इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा जो इसकी कतरन वगैरह आपको दिख रही है ना, इसको हमने अच्छे से पूरा बराबर करके कटिंग कर लेना है। ये देखो इस तरीके से आ जाएगा बहुत ही आसानी से। यहाँ पे एक पिन लगी रह गई थी, तो वो मैं उसको निकाल रही थी।
साइड से भी और चारों साइड से ना इसी तरह से हम फिनिशिंग कर लेंगे। अब पट्टी लगाना भी आपको बताऊंगी। पट्टी में भी एक बहुत ही बढ़िया सा एक तरीका आपको बताने वाली हूँ, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। तो देखिए, ये एक मैंने सूट स्टिच किया था, दूसरे चैनल पे मैंने इसका वीडियो डाला था। तो ये गरम कपड़ा है, ये देखिए, इससे ना मैं लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा कपड़ा तो नहीं है, लेकिन इस तरह से इनको मैं जोड़ डाल के ना एक लंबी सी पट्टी रेडी कर लूँगी। तो मैं ये देखो, ये लंबी पट्टी भी निकली है एक। तो इस तरीके से जब भी आप के पास कोई कतरन पड़ी होती है ना, तो उनको संभाल के रख लीजिए। कभी भी आपके इस तरह के कपड़े जो है कभी भी काम में आ जाते हैं। तो देखिए, उल्टी साइड से इस तरीके से मैं पट्टी को यहाँ से लगा दूँगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा के। तो देखिए, पट्टी जो है मैंने लगा दी है। आप सीधी साइड को इस तरह भी आप इसको टर्न करके सिलाई लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें एक बहुत ही अच्छा सा तरीका आपको बताती हूँ। तो ये दुपट्टा है, ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट सा दुपट्टा है। ये देखिए, इसको मैं कट करके लंबी लंबी पट्टियाँ इसकी कट करके ना यहाँ पे ये देखो, इसमें इस तरीके से रख दूंगी ये कतरन लंबी सी पट्टी, और फिर मैं सिलाई लगाऊंगी। इसके साथ क्या होगा ना, ये हमारी पट्टी जो है एकदम से फुली फुली सी आएगी, बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा। इसमें आप चाहो तो कॉटन भी भर सकते हो, फोम भी भर सकते हो, है ना, रुई भी रख सकते हो। रुई भरना भी मैंने आपको बताया है, लेकिन आज मैं कतरन का यूज़ करूँगी, क्योंकि आज हम टोटली इसमें स्क्रैप फैब्रिक का यूज़ कर रहे हैं ना। तो इसमें भी मैंने फिर कपड़ा ही भरा, पुराना दुपट्टा था ना। ये देखो कितना अच्छा आया ना, ये पट्टी फुली फुली सी। इस तरह की पट्टी जो है ना, जो साइड पे लगती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है देखने में। और जो भी हम क्विल्ट बनाएं या बेडशीट बनाएं, उसका लुक भी एकदम से बढ़िया आता है। बेडशीट में आपको इस तरह की लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्विल्ट अगर बना रहे हो ना, तो उसमें तो ये देखिए, इस तरह की पट्टी ही ज़्यादा सुंदर लगती है। आपको इस तरह का तरीका कैसा लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक्स्ट्रा को मैंने कट कर दिया। सेम तरीके से दूसरी साइड पे भी पट्टी लगा लेती हूँ। अब देखिए, इसमें भी वो ही हमने जैसे पहले मैंने आपको दुपट्टा दिखाया था ना रख के, इसी तरीके से इस साइड पे भी ये देखो, दुपट्टे को इकट्ठा करके रखते हुए और यहाँ से पूरी सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों साइड पे मैंने पट्टी जो है लगा ली है। अब किनारों पे पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के अंदर वाली साइड को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। सेम इसी तरीके से लास्ट में भी फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों साइड से फोल्ड करते हुए ये देखिए, यहाँ से भी अंदर वाली साइड को जो कपड़ा है ना, इसको अंदर वाली साइड को फोल्ड कर लूँगी। अब देखिए, इसमें हमने कपड़ा कैसे डालना है। ये देखो, इस तरह से इसके बीच में रखेंगे ऐसे, और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इससे क्या होता है, कॉर्नर भी बहुत ही आसानी से बन जाता है, अच्छे से बन जाता है। इस तरह के से अगर आप पट्टी लगाते हैं ना, बहुत ही आसान होता है। आपको कॉर्नर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है अगर इस तरीके से आप पट्टी लगाते हैं। अगर आप बिगनर हो, सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये तरीका बहुत ही यूज़फुल रहेगा, बहुत आसान भी लगेगा आपको। तो कपड़े को अंदर वाली साइड को करते हुए, फोल्ड करते हुए, यहाँ से हमने पट्टी को लगा के कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पट्टी का लुक भी बहुत ही प्यारा आया है। पहले मैंने यहाँ पे येलो कलर लगाने लगी थी, लेकिन फिर येलो कलर का जो कपड़ा था ना, वो मुझे अभी किसी चीज़ के लिए चाहिए था। पुराना पजामी थी एक मेरी, उसका कपड़ा मैंने ये यूज़ किया है। ये जो आपको बीच में उल्टी साइड, ये तो उल्टी साइड है, येलो येलो जो दिख रहा है ना, वो एक पुराने पजामे थे, उसका यूज़ किया था। आप देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है, आप खुद देख सकते हैं। और बनाने में, जब आप बनाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको ना दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने उल्टी साइड पे भी जो कपड़ा लगाया है, वो भी देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये पुराना दुपट्टा था कॉटन का, उसका मैंने यूज़ किया है।
और यहाँ पे देखिए एक छोटे छोटे टुकड़ों से हमने कितना प्यारा सा ये प्रोजेक्ट जो है बना के रेडी किया है। तो देखिए ये बच्चों के लिए बिछाने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, और आप इसको बेड पे बिछाने के लिए या ओढ़ने के लिए काम में ला सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ का बनाते हो तो देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है, आप खुद देख सकते हैं। तो बचे हुए कपड़ों का ही हमने इसमें यूज़ किया है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और जब आप कमेंट करते हो तब मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी लगता है कि नहीं, जो चीज़ें मैं बनाती हूँ कोई किसी को तो अच्छी लगती हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो काफ़ी खुशी मिलती है। तो कमेंट भी ज़रूर कर दिया करो, और अगर अच्छा लगता है या नहीं लगता है मुझे ज़रूर बता दिया करो फ्रेंड्स। तो देखिए फ्लोर पे फैला के भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार इसका लुक जो है काफ़ी सुंदर भी आया है। और फ्रेंड्स जो बीच में कपड़े भरे हैं ना, वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में। और ये देखो लुक भी जो है इसका बहुत ही अच्छा है, क्विल्टिंग भी इसमें बहुत प्यारे तरीके से हमने की है, ये देखो। तो इसको आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। पट्टी जो है वो भी काफ़ी सुंदर लगी है। पहले येलो कलर की लगाने लगी थी, फिर मैंने ना वो कपड़ा बचा लिया क्योंकि वो मुझे चाहिए अभी। वो दिखाती हूँ, आगे दिखाऊंगी आपको अगले वीडियो में कि वो मैंने किस लिए रखा था। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।